Good morning to each and everyone. Welcome you to Khaida Park और कैंसर सैयद भगत सिंह पार्क. Hello, listen bitch. ये बच्ची है मेरे लिए like a grand daughter you can say. I'm 64 plus, है ना? I have been teaching for the last 40 years. Which school? Government Higher Secondary School there at Arunachal Pradesh. Not one school, nearly 4 schools I taught. On the verge of retirement, I have been made principal of the school, है ना? The another thing here is that my motto is to help anybody, whether I know him or her, that doesn't matter at all. It's not here. अब यहाँ पे तुमसे थोड़ी हिंदी थोड़ी सी इंग्लिश में बात करूँगा, ठीक ना? सबसे पहले तो मैं अपना सपना बता दे रहा हूँ. ये तुम्हारा ही सपना है. हर हाथ को काम हो, है ना? हर हाथ को काम हो, चेहरे पे मुस्कान हो. ध्यान ध्यान दे इधर में. पॉकेट में दाम हो, खरीद कर खाने का स्वाभिमान हो, संविधान का ज्ञान हो, हंसता खेलता मुस्काता फूलता फलता हिंदुस्तान हो. क्या गलत है? नहीं ना. पार्क के लिए हमने कुछ टैगलाइन बनाया है, उसको पहले कर लेते हैं, फिर थोड़ी सी बात करेंगे. एक ही मुद्दा, एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा. क्या गलत है? मैं तो मेरा तो नहीं बोल रहा हूँ. हाथ जोड़ करता प्रणाम, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान. ये भी सही है. कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान. योर 2 मिनट ऑन संडे, है ना? है ना? ठीक. अब इस बच्ची के साथ एक छोटा सा डॉगी ये भी परेशान कर रहा है. कोई बात नहीं, परेशानी में कुछ हो जाता है यहाँ पे. नहीं काटेगा. अच्छा नहीं काटेगा. हाँ. अच्छा उसके बाद देखो यहाँ पर है कर जो सब व्यसनों का एक ही जड़ खुद को रखना चाहिए लाइन पर, खराब नहीं पाना. यहाँ ढेर सारे लोग कुत्ते लेकर के आते हैं, उसको किनारे भी कर सकते हो लेकिन ट्रैक पे पोटी करवा देते हैं. तो मैं तुम लोग जाहिल अनपढ़ बोलता हूँ, जो भी आदमी हो. अगर मैं टीचर हूँ पेशे से, हमारी भाषा ठीक नहीं होगी तो लोग क्या बोला, एक अंकल जी क्या बोलता है, मास्टर बोलने नहीं आता है. ठीक है ना? हाँ हाँ. तो वहाँ से एक डॉग जोन कहीं भी करोगे उसका पैर भी तो नहीं लगा, रोज ही लगता है चप्पल में, है ना? पानी दे रहे हैं प्लांट्स को. हाँ वो सब हमारे जैसे कुछ लोग सिर्फ रहे हैं ना. जैसे मैं जिससे 1.5 साल से सफाई में लगा हूँ, है ना? मैं सफाई नहीं करता, मैं बच्चों को चलते फिरते पढ़ाता भी हूँ, है ना? 5 मिनट 10 मिनट लेकर के. तुम्हारे जैसे बच्चों का, बड़ों का, बूढ़ों का, औरत का, मर्द का, सबका इंटरव्यू लेता हूँ, है ना? हमारे यूट्यूब चैनल आप देख सकते हो वहाँ पे, है ना? डॉक्टर बातें बता देंगे. पहले इधर देखो. अब मैं ये तुमसे पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे कि हम जो पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई आज वही किया जाता है जिसके मार्केट में वैल्यू है ना? कभी कभी लगता है एक जत्था हो गया, लंबा सा जत्था हो गया, इतने पढ़े लिखे बेरोजगार हैं. इसके बारे में कुछ बोलोगे? हाँ, ये बेरोजगारी कैसे जाएगी, कुछ है आइडिया? सब डेवलप होंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, अपनी स्किल्स लाएंगे. अच्छा तुम्हारा डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? कि पढ़ लिख के आगे बढ़ो. घर बैठे बैठे तो बंदा कुछ ठीक नहीं कर सकता. ठीक, बहुत बढ़िया. अच्छा हाँ ठीक है, पढ़ लिख करके आगे बढ़ो, ठीक है. लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं पढ़ लिख लिया फिर आगे नहीं बढ़ो. जहाँ स्किल्स होनी चाहिए. स्किल्स. अब यहाँ पे तुम सही आई है. अब यहाँ पे एक सीधा सा सवाल उठता है. मैं कल भी बच्चों से पूछा, 4-10 बच्चों से, कि अमेरिका या यूरोपियन कंट्री में ऐसा होता है कि 10 पास करने के बाद बच्चे को अपना माँ बाप उसको बाहर भगा देता है. तुम अपने से काम करो, पढ़ाई करो, नहीं देखता है. तो जैसे कि एक कुत्ते जो अपने माँ को, कुत्ता या जो भी जानवर है अपने बच्चों को बढ़ाने के लिए उसको भी इसी तरह छोड़ देता है. जब हमेशा पैटिंग करेगा तो क्या होगा, है ना? दिक्कत होगी. तो यहाँ पर भी अगर ये सिस्टम लागू हो तो क्या लगेगा? जैसे मान लो एमए पास कर लेता है, 2 पैसा नहीं कमाता है, माँ बाप उसके लिए परेशान रहता है ना? तो अब यहाँ उसमें चेंज करनी चाहिए. कुछ छोड़ो. क्या जैसे मान लो बहुत ज़्यादा लव करते हो तो उसमें दिक्कत होती है. एक प्रॉब्लम और है, जब तुमने देखा हो दिल्ली की सड़कों में क्या देखती हो, माँ और बाप जो है स्कूल बैग्ड होता है, बच्चा ऐसे जा रहा है, इधर से चर्बी लटक रहा है, इधर से चर्बी लटक रहा है. जब जवान होता है तो वो भी एकदम माना ओबेसिटी लेके जाता है. तो ये क्या लव है, अफेक्शन है या डिस्ट्रक्शन है? डिस्ट्रक्शन है ये, है ना? बच्चे के कंधे में अगर तुम झोला देती हो तो निश्चित उसके कंधे मजबूत होंगे, है ना? कभी कभी मारो, कभी कभी कह सकते हैं कि उसको पुरस्कार भी करो. दोनों ही जरूरी लाइफ में, है ना? ईटिंग एंड बीटिंग कंसिस्ट द लाइफ. बीटिंग प्रीडोमिनेट्स. जिसने बीटिंग किया. और दूसरी बात, आउट ऑफ डिफिकल्टी इमिनेट्स पर्सनालिटी. मानती है इस बात को कि नहीं? पर्सनालिटी तभी आती है जब डिफ़िकल्टी होता है. डिफ़िकल्टी होती तुम सोचती हो, और जब सब कुछ ईजी मिल जाएगा तो ज़िंदगी में कुछ नहीं करोगे. तो बंदा घर बैठे बैठे खा लेगा. हाँ, घर बैठे बैठे खा लेगा. अब यहाँ पे एक सवाल ये भी उठता है कि अभी जो मैं पार्क में देखता हूँ बच्चों से, हमने तकरीबन 500 बच्चों से बात की, है ना? सबसे उससे जैसे सबसे मैं पूछता हूँ लाइफ का गोल क्या है. जैसे तुमसे भी पूछ रहा हूँ, ज़िंदगी में क्या बनना चाहती हो? टीचर. मतलब हमारे ही एरिया में, हमारी बिरादरी में आना चाहते हो. बहुत बढ़िया. मेरी वो गवर्नमेंट टीचर. अच्छा, वेरी गुड. लेकिन टीचर ही क्यों? शिक्षा देती है, अच्छा होता है. ठीक. लेकिन हम लोगों के बारे में कहा जाता है जिसको कोई काम नहीं मिलता है, कोई नौकरी नहीं मिलती, तब जाके मास्टर बन जाता है. लेकिन अभी तो सिचुएशन बदल गया है ना? टीचर्स का जॉब पाना एकदम आसान नहीं है, क्या ना? इसके बाद तुम्हें बीएड करना पड़ेगा. तो बीएड के लिए हैव यू जस्ट सिलेक्टेड सम ऑफ द इंस्टीट्यूशन? No institution like that. So your subject is political science and one subject, what did you tell? History.
अबाउट हिस्ट्री इट इज़ हिस्ट्री और ज्योग्राफी इट इज सेड इतिहास और भूगोल है बेवफा रात को पढ़े दिन को सफ़ा। क्या सही है? हैं रात को पढ़ते दिन को गायब भी जाता है। अब देखो हमारे भी बीए में पॉलिटिकल साइंस थे, इकोनॉमिक्स थे और इंग्लिश ऑनर्स था, मैं हिंदी पढ़ा था। उस समय 1300 पेपर का होता था। अब थोड़ा इधर में आते हैं पॉलिटिकल साइंस। एक्चुअली मेरे को पंजाबी टीचर बनना है। पंजाबी कहीं तुमसे मिला तो नहीं हो कहीं यार? हाँ? तुम्हारे घर इधर में किसी लड़की से मैं मिला था। ही बुआ है वो, हो देन सी नोज मी, है ना। वन डे मैं उसके उनके घर में जाके 2 घंटा मैं बैठा हूँ, है ना। 2 कप चाय भी पिया था, फिर उनसे बातचीत हुई थी टीचर के बारे में। तो फिर चलो उस बात का। अब यहाँ पे मैं आता हूँ कि जैसे कि अभी जो है, इज इट नॉट द एज ऑफ क्राइसिस ऑफ साइलेंस? आज कोई आदमी किसी से बात नहीं करता है। किसी के घर में जाओगे तो 2 शब्द हेलो कैसे हो, उसके बाद मोबाइल देखो, वो भेजी वो भेजी, तो किस लिए किसी घर में जा रहे हो, है ना। अब कोई बोलता है मोबाइल इज़ द एनिमी ऑफ ह्यूमन बीइंग बिकॉज ऑफ द रीजन ऑल द टाइम इट मेक्स देम प्रीऑक्युपाइड एंड दिस इज हाउ ऑलमोस्ट ऑल द वर्क इज एक्चुअली डिस्ट्रॉयड लाइक दैट, है ना। अब यहाँ पे जैसे मान लो पंजाबी, 1 मिनट, हेलो नहीं वापस में खेल रहा हूँ। अब यहाँ पे हमारे इंटरव्यू के बीच में ये 2 कुत्ते भी आ गए, अभी ये भी सुन रहे हैं, है ना। और उधर में भी एक दिख रहा है, इसका मतलब है कि अपने जमात बनाना चाहते हैं, है ना। अच्छा, अब यहाँ पर जैसे कि मान के चलो, तुमने देखा होगा ढेर सारी जगह से लोग बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए दिल्ली में, है ना। हमने देखा है उत्तर रजौरी गार्डन में तुम्हारी जैसी या तुमसे थोड़ी बड़ी वो सिगरेट पीती हैं बाहर में ही, और उसके बाद बाकी क्या करती है मुझे नहीं मालूम है। ये कल्चर सही जा रहा है गलत जा रहा है? बहुत गलत जा रहा है। बिकॉज ऑफ हाँ। फैमिली। हाँ, फैमिली को फ्रीडम बहुत ज़्यादा दे रखी है आजकल की लड़कियों को, तो बहुत ज़्यादा फ्रीडम दे रखी है। तो फ्रीडम का नाजायज फ़ायदा उठाते हैं, बाद में बिगड़ गए तो लड़कियों को नहीं देनी चाहिए। किसी को भी देना है, लड़कों को भी तो फ्रीडम में सकल। लड़कों को हाँ, क्यों? फिर भी थोड़ा है अपने नहीं ठीक है, लेकिन लड़के को ही क्यों फ्री छोड़ा जाए? नहीं, एक लॉजिकल बताओ। दोनों तो एक ही माँ बाप के संतान हैं, एक को फ्रीडम दिया जाए, एक को नहीं दिया जाए। इज इट जस्टिफाइड? नो। अब चलो मैं बताता हूँ, आज लोगों को टेंशन है, टेंशन भगाने के लिए हमने एक टैगलाइन बनाया, सुनो ध्यान से। रहीमन निज मन की व्यथा मन ही रखो, कोई सुनिट नहीं है लोग सब बांट न सकिए कोई। अब मुझे लगता है तुम बोर हो रही है, मैं थोड़ा सा ख़त्म कर रहा हूँ, है ना। एक मिनट। अब इनसे बात हुई, कुछ इन्होंने कुछ हल्का फुल्का बात किया। अब हमारे साथ एक लाइन जोड़ दो, गंदगी मुर्दाबाद। हेलो बोलो, गंदगी मुर्दाबाद, गंदगी फैलाने वाला भी मुर्दाबाद, है ना। हाँ, दिस मच, थैंक यू, उसमें तुम भी आ जा रही हो।